Good morning students. Now we have example number 8, the LP space. LP क्या है, एक सेट लिया हमने जिसमें कि P क्या है, greater than equal to 1 but finite. तो LP is the set of all real sequences. सीक्वेंस किस टाइप की, xn टाइप की, जहाँ पर ये कंडीशन है कि summation n from 1 to infinity मॉडुलस xn यानी जो जनरल टर्म है उसका मॉडुलस लिया, उसकी पावर कर दी P, और अगर वो लेस देन इन्फिनिटी है तो वो सीक्वेंस इस सेट में आएगी। उसके बाद हमने डिस्टेंस डिफाइन की है कि नहीं भी दो सीक्वेंस के बीच की डिस्टेंस dxy इज इक्वल टू, ये लिया हमने समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉडुलस xn माइनस yn, यानी इनकी nth टर्म्स का डिफरेंस कर दिया हमने, मॉडुलस ले दिया, उसकी पावर p कर दी, उस सम की पावर कर दिया हमने 1/p। तो प्रूव करना है कि ये जो LP स्पेस है हमारे पास ये एक मीट्रिक स्पेस बन जाएगा जहाँ पे D हमारी मीट्रिक बनेगी। तो प्रूफ देखिए, सबसे पहले तो जो डिस्टेंस डिफाइन कर रखी है वो देखते हैं कि ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो देखिए, वी फर्स्ट प्रूव दैट कि जो dxy है वो फाइनाइट है फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू LP। तो देखते हैं d ऑफ xy इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसका है समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, मॉडुलस में है xn माइनस में yn और रेज टू पावर p और पूरे की पावर है 1/p। अब ये जो मॉडुलस में है और ये माइनस है तो एक इनइक्वालिटी है हमारे पास कि मॉडुलस a माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b। तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा और बाकी सब कुछ एज इट इज n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। इसमें हम क्या करेंगे, मॉडुलस xn प्लस मॉडुलस yn लिख देंगे और उसकी पावर होगी अब p और पूरे की पावर तो 1/p थी ही, यानी हमने इसको लिखा है जस्ट कि मॉडुलस xn माइनस yn इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस xn प्लस मॉडुलस yn। अब यहाँ पर यूज करते हैं मिंकॉस की इक्वलिटी, तो इट विल बी लेस देन इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉडुलस में xn, इसकी पावर p और इस पूरे की पावर 1/p, और प्लस में इसके लिए अलग से लिख देते हैं समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉडुलस yn की पावर p और इस पूरे की पावर 1/p। हमने यहाँ पर यूज कर दी मिंकॉस की इक्वलिटी यूजिंग मिंकॉव्स्की इनइक्वालिटी। नाउ दिस इज फाइनाइट बाय डेफिनेशन एंड दिस इज आल्सो फाइनाइट, तो देयर सम इज आल्सो फाइनाइट, तो इट इज लेस देन इन्फिनिटी। तो हमने दिखा दिया कि डिस्टेंस जो है dxy इज फाइनाइट फॉर ऑल xy इन द सेट LP। तो D को मीट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए सबसे पहले कंडीशन हम प्रूव करते हैं कि dxy इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो बाय डेफिनेशन देखिए, xy बिलोंग्स टू LP बी आर्बिट्रेरी, तो देयरफॉर dxy इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn माइनस में yn रेज टू पावर p, उसकी पावर 1/p। देखिए xn माइनस yn हमारे पास रियल नंबर्स हैं, इनका डिफरेंस रियल नंबर है, उसका मॉडुलस पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव की पावर p कर दी हमने, नॉन नेगेटिव रहेगी, टर्म्स का हमने कर दिया सम इनफाइनाइट तो वो भी नॉन नेगेटिव रहेगा, उसकी पावर p करिए हमने 1/p तो भी क्या रहेगा, नॉन नेगेटिव रहेगा। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास कौन सी होती है कि dxy इज 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। तो dxy इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली इफ क्या लिखेंगे, इसको 0 कर देंगे हम। अब ये 0 कब, देखिए ये पावर 1/p करने से 0 कब आएगा, जब ये खुद 0 है। तो लिख देंगे इफ एंड ओनली इफ समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉडुलस xn माइनस yn और उसकी पावर p। अब ये 0 लिख देंगे हम। अब देखिए ये आपके पास नॉन नेगेटिव टर्म्स का सम आपके पास 0, इसका मतलब ये सारे नॉन नेगेटिव टर्म्स 0 हैं। तो यहाँ लिख देते हैं इफ एंड ओनली इफ xn माइनस में yn की पावर p इक्वल टू 0। अब ये पावर p 0 मतलब क्या कि खुद ये 0 है।
इफ एंड ओनली मॉडुलस एक्स एन माइनस वाई एन इक्वल टू 0, दैट इज इफ एंड ओनली इफ एक्स एन इक्वल टू वाई एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो देखिए एक्स एन इक्वल टू वाई एन आ गया, इट मीन्स कि सीक्वेंस एक्स एन और सीक्वेंस वाई एन आपके पास क्या हो गई, सेम हो गई। तो देयरफॉर यानी कि x इक्वल टू वाई आ गया। अब थर्ड कंडीशन होती है हमारे पास कि डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। तो डी एक्स वाई हमारे पास है ब्रैकेट समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉडुलस एक्स एन माइनस में वाई एन, इसकी पावर p और उसकी पावर 1 बाई पी। हम क्या करते हैं, इनको इंटरचेंज कर देते हैं। तो n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉडुलस वाई एन माइनस में एक्स एन और उसकी पावर p और उसकी पावर 1 बाई पी, और ये क्या बन जाएगा फिर डी वाई एक्स। तो डी एक्स वाई डी वाई एक्स के बराबर आ गया। तो 3 कंडीशन हमने प्रूव कर दी। अब करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, जिसमें हम एक्स वाई जेड 3 सीक्वेंस लेके चलेंगे हम एलपी में से, और हमें क्या प्रूव करना होता है, डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस में डी जेड वाई। तो डी एक्स वाई की डेफिनेशन है हमारे पास ये। इसके लिए हम इसमें से माइनस जेड एन और प्लस जेड एन कर देते हैं। तो ब्रैकेट समेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉडुलस एक्स एन माइनस में जेड एन प्लस में जेड एन माइनस में वाई एन, और इसकी पावर पी और उसकी पावर 1 बाई पी। अब यहाँ पर देखिए 2 टर्म्स है हमारे पास, जैसे ये एक मॉडुलस में है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा इतना सारा कुछ, एक्स एन माइनस में जेड एन प्लस में जेड एन माइनस में वाई एन, और उसकी पावर है पी और उस पूरे की पावर है 1 बाई पी। अब यहाँ पर फिर से मीन कॉस्ट इक्वलिटी यूज करेंगे तो हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। तो लेस देन इक्वल टू समेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस में जेड एन, यानी इसकी पावर कर देंगे हम ये पी और इसकी पावर 1 बाई पी, प्लस में इसको अलग से कर दो समेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी जेड एन माइनस में वाई एन पावर 1 बाई पी। यहाँ लिख देते हैं यूजिंग मिंकॉव्स्की इनइक्वलिटी। अब देखिए ये जो डेफिनेशन है किसकी डिस्टेंस आएगी हमारे पास, दिस इज इक्वल टू डी एक्स जेड एंड दिस इज डी जेड वाई। तो देखिए डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस में डी जेड वाई हमने प्रूव कर दिया। तो फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर जो एलपी है विद रिस्पेक्ट टू डी क्या बन गया, ये मीट्रिक स्पेस।